दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी और जय शनिदेव। आज है शनिवार। आज का दिन बहुत शुभ होता है। मैं बहुत अच्छा मानती हूँ आज के दिन को। लोग कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। आप कभी भी देखना, मेरी लाइफ पे देखना, चाहे वैसे देखना, मैं हर शनिवार को सर धोती हूँ। हर शनिवार को तेल भी लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है लोहा, हाँ, लेकिन हाँ, शनिदेव बाबा के मंदिर भी जाती हूँ। तो बहुत से लोग शनिदेव बाबा से डरते हैं, तो कि भाई शनिवार है तो शनिवार बहुत भारी होता है। ऐसा नहीं है, शनिवार बाबा बहुत ही दयालु हैं। और जिन लोगों को डर लगता है भाई, उनको डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव बाबा बस लोगों के उनके कर्मों की सजा देते हैं। जो जैसा करता है उनके कर्मों की सजा देते हैं, उसको भुगत के वो उनको सही रास्ते पे लाते हैं, जो गलत लोग होते हैं। इसी के ऊपर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो कभी भी आप शनिदेव बाबा से डर नहीं लगेगा, और आप बहुत मानोगे, और आप भी कहोगे कि आज शनिवार है, आप भी खुश होगे, और आपको शनिदेव बाबा से डरने की जरूरत नहीं। वो तो बहुत ही कृपालु हो। और अगर जिसके ऊपर शनिदेव बाबा का हाथ आ गया तो वो लगाओ, उसकी जिंदगी पूरी तरह से अच्छे कर्मों से भर जाएगी। आपको हम सुनाने जा रहे हैं शनिदेव से जुड़ी एक सच्ची प्रसिद्ध कथा। और इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि कर्मों का न्याय देने वाले देवता हैं। और शनिदेव बाबा किसी को डराते नहीं, और ना ही शनिदेव बाबा से डरने की जरूरत है। बहुत से लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं अगर शनिदेव बाबा किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसका जीवन कुछ समय के लिए कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मान और सफलता भी पाता है। तो आइए आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। वे बहुत वीर, दानी और सम्मान करने वाले न्यायप्रिय राजा थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी बहुत घमंड आ गया। मतलब पहले तो बहुत अच्छे थे, वो सबको प्यार से बात करते, सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर घमंड आया कि मेरे जैसा राजा कहीं भी नहीं है। और राजा को लगने लगा कि उनके जैसा न्यायकारी और सत्यवान और राजा और सबको प्रजा को करने वाला कोई नहीं है। तो धीरे धीरे उनके अंदर घमंड आने लगा। एक दिन दरबार में राजा ने क्या करा कि सारे 9 ग्रह को बुलाया कि मेरे उसमें आओ दरबार में, और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी हो। राजा ने सारे 9 ग्रह को बुलाया। तो 9 ग्रह की चर्चा हो रही थी। तभी राजा ने कहा सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है। तो और सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है और सबसे कमजोर ग्रह है शनि ग्रह। तो यह बात शनिदेव को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे। और उन्होंने ये भी कहा सबसे पहले सूर्यदेव सिंहासन पे बैठेंगे। जब सारे सिंहासन 9 सिंहासन लगाए हुए थे, और सबसे लास्ट में शनिदेव बैठेंगे, शनि ग्रह बैठे, क्योंकि वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बेकार ग्रह है। तो शनिदेव का अपमान करा और राजा ने पूरे दरबार में। तो उनको शनिदेव बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शनिदेव ने सोचा इस राजा को तो अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, और स्वयं उसको अनुभव होगा कि मैंने क्या गलती करी है। मतलब राजा को अनुभव होगा। शनिदेव ने कहा जिसे अपने घमंड का ज्ञान नहीं, वह परीक्षा, उसको तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो शनिदेव कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य व शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो गई। और यहीं से राजा का जीवन बिल्कुल बदल गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो राजा धीरे धीरे उसका सारा राज्य छिन गया, और सारा काम काज छिन गया जो भी था उसका, राजा का। और फिर सारा धन भी समाप्त हो गया पूरे राज्य में। सेवक छोड़ के, एक एक सेवक छोड़ के उसके चला गया और जाने लगा, क्योंकि भाई जब उनको तनख्वाह नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, सब छोड़ के ही जाएंगे। जो राजा के लोग जय जयकार करते थे, वही उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे। तो राजा और रानी राज दरबार छोड़कर जंगल में चले गए और दर दर भटकने लगे। भूखा रहना पड़ता था उन्हें, कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन राजा राजा चोरी के आरोप में पकड़े गया। जो राजा था ना, भटक रहे थे, तो चोरी के आरोप में पकड़े गए और उनके पैर हाथ कटवा दिए गए। अब वही राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था, और वो क्या था, वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया, क्योंकि पैर हाथ कट चुके थे। इतने दुख के बाद भी राजा ने भगवान को दोष नहीं दिया कि भगवान आपका दोष है। उसने सोचा यह मेरे कर्मों का फल है। विक्रमादित्य ने ये सोचा। राजा जहाँ भी जाता सच बोलता था, ईमानदारी से काम करता था। मतलब लेकिन चाहे वो कितना ही उसमें घमंड था, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था।
काम ईमानदारी से ही करता था। और पर ये कहता था ये सब मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे घमंड था ना जो, उसके कारण मुझे घमंड के कारण ये दुख मिल रहे हैं। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई पहचानने लगे। जब वो ईमानदारी से काम करना लगा ना, सच्चाई पहचानने लगे। एक व्यापारी ने कहा और उसकी सहायता की और उन्हें काम दे दिया। एक व्यापारी ने उनसे अपने पास बुलाया और उनकी सहायता की और उन्हें काम दे दिया। भिखारी का छोड़ दिया उन्हें भीख मांगना। राजा ने मेहनत करना शुरू कर दिया और फिर से जीवन पटरी पर आने लगा। जब शनिदेव की साढ़े साथी समाप्त हुई तो शनिदेव प्रकट हुए राजा के आगे। तो उन्होंने राजा से कहा, यह सब तुम्हारा अहंकार का नतीजा था जो मैंने तोड़ने के लिए तुम्हें ये सजा दी थी। तो जो व्यक्ति दुख में भी सच और धैर्य नहीं छोड़ता, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। तो राजा ने कभी दुख में धैर्य नहीं खोया था, वो मेहनत भी करी थी और ना ही उसने कहा कि मेरे मतलब मुझे भगवान ने सजा दी। उसने यही बोला था ये मेरे कर्मों का फल है। राजा विक्रमादित्य को फिर से राज्य मिल गया, लेकिन इस बार वे और भी विनम्र बन चुके थे और शनिदेव बाबा ने उनका सारा जो पैर हाथ थे जो करे गए कटवाए गए थे वो सारे सही कर दिए थे। और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। घमंड सबसे बड़ा पाप है और कठिन समय भी बीत जाता है। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और अगर आप सच्चे हैं, मेहनती हैं और किसी का हक नहीं मारते तो शनिदेव बाबा आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं और बने रहेंगे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और हम मेरे परिवार पर भी बने रहे। और जय शनिदेव। और मेरे वीडियो में हमेशा ऐसे ही बने रहना और मुझे पूरा सपोर्ट करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय शनिदेव लिखना। दोबारा से यही बात दोहरा रही हूँ और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मेरी वीडियो आगे चले। जय शनिदेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय शनिदेव। बाय बाय।